इस लैब में हम मेटलैब में एक अंडरडैम्प्ड सिस्टम का एनालिसिस करेंगे, ट्रांजिएंट एनालिसिस। तो इनपुट पर हम यहाँ एक यूनिट स्टेप देते हैं और ये इसका आउटपुट रिस्पांस है। ये इसका पीक पॉइंट है, फिर उसके बाद कुछ ऑसिलेशंस के बाद ये अपने स्टेडी स्टेट पोजीशन पे आ जाता है। तो इसके लिए जो हम जनरल ट्रांसफर फंक्शन लिखते हैं वो GS इज इक्वल टू बी डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस ए एस प्लस बी। अब इस ट्रांसफर फंक्शन को हम इन टर्म्स ऑफ जीटा और WN की लिखते हैं। जीटा क्या है, डैम्पिंग रेशो है, और ये है नेचुरल फ्रिक्वेंसी। तो ये इक्वेशन हम लिखते हैं CS डिवाइड बाई RS इज इक्वल टू ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा NS प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। अब ये जो दो ट्रांसफर फंक्शन है इसको हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो जो B की वैल्यू है वो है WN स्क्वायर, या WN इज इक्वल टू अंडर रूट बी। फिर उसके बाद है डैम्पिंग रेशो। ये नेचुरल फ्रिक्वेंसी फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, WN इज इक्वल टू अंडर रूट बी, और डैम्पिंग रेशो फाइंड करने के लिए हम इन दोनों को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। AS इज इक्वल टू 2 जीटा ओमेगा एन एस। तो इससे हम जीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जीटा इज इक्वल टू A डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा एन। इसके बाद है पीक टाइम। पीक टाइम मतलब ये जो अपने पीक पोजीशन पर जाता है, तो इसके लिए जो टाइम ये लेता है उसको हम फाइंड करने के लिए ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं, पाई डिवाइड बाई ओमेगा एन डिवाइड बाई अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। जीटा क्या है, डैम्पिंग रेशो है। परसेंट ओवरशूट फाइंड करने के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं, E रेज़ टू पावर माइनस जीटा पाई डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर होल मल्टीप्लाइड बाई 100। इसको हम परसेंट में फाइंड करते हैं, तो इसको हम फिर 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सेटलिंग टाइम फाइंड करने के लिए ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं, 4 डिवाइड बाई जीटा इंटू ओमेगा एन। अब ये जो सारे फार्मूले हैं इसको हम मेटलैब में रन करेंगे, और उसके बाद इसका जो रिस्पांस है उसको हम चेक करने के लिए 2-3 और कमांड्स है, उससे हम एक ही कमांड में 3-4 वैल्यूज डायरेक्ट हम फाइंड कर सकते हैं। ये एग्जांपल है, गिवन द ट्रांसफर फंक्शन GS इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाई स्क्वायर प्लस 15x प्लस 100। इसमें हमने क्या फाइंड करना है, नेचुरल फ्रिक्वेंसी सिस्टम जो ऑसिलेशन है उसकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी ओमेगा एन फाइंड करना है, डैम्पिंग रेशो जीटा फाइंड करना है, पीक टाइम फाइंड करना है, परसेंट ओवरशूट एंड सेटलिंग टाइम फाइंड करना है। हमने वहाँ पर जो फार्मूले लिखे थे उसको हम यहाँ मेटलैब में किस तरह रन करते हैं, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर नोटपैड ओपन किया है। नोटपैड में हम ये कमांड्स लिखते हैं और इसको फिर कॉपी पेस्ट करके मेटलैब में डायरेक्ट रन करते हैं। ओमेगा एन फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, ओमेगा एन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ बी। तो बी क्या है, यहाँ पर 100 है। इसको यहाँ पर मैं कॉपी करता हूँ, कैलकुलेट द नेचुरल फ्रिक्वेंसी, और मेटलैब में इसको मैं कॉपी करता हूँ। तो नेचुरल फ्रिक्वेंसी इसकी क्या है, 10 है। अब इसके बाद डैम्पिंग रेशो फाइंड करते हैं। तो डैम्पिंग रेशो फाइंड करने के लिए ये वाला कमांड हम यूज़ करते हैं। डैम्पिंग रेशो है 0.75। उसके बाद है फिर पीक टाइम। तो पीक टाइम का फार्मूला है पाई डिवाइड बाई ओमेगा एन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर। इसको मैं मेटलैब में रन करता हूँ। तो पीक टाइम की वैल्यू कितनी है, 0.475 सेकेंड्स। फिर परसेंट ओवरशूट फाइंड करने के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं, एक्सपोनेंशियल पावर रेज़ टू जीटा पाई डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 100। तो परसेंट ओवरशूट कितना है, 2.8375। और इसके बाद है सेटलिंग टाइम। तो सेटलिंग टाइम के लिए हम क्या करते हैं, 4 डिवाइड बाई z इंटू ओमेगा एन।
इसमें ये जो ब्रैकेट्स मैंने यूज़ किए हैं इसका थोड़ा ख्याल रखें, अगर इसको हम ब्रैकेट्स में नहीं लगाएंगे तो इसकी वीडियो फिर डिफरेंट आएगी। तो ये इसके लिए कुछ जनरल इक्वेशंस है, हम ये यूज़ करते हैं और इससे हम इसकी सेटलिंग टाइम, परसेंट और शूट, पीक टाइम, रेस्ट टाइम और डैम्पिंग रेशियो वगैरह हम फाइंड कर सकते हैं। अब इसके बाद हम ये वाला जो ट्रांसफर फंक्शन है इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं, ये इसका न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है, फिर उसके बाद हम ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करते हैं। तो इसको यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ। ये ट्रांसफर फंक्शन है 100 डिवाइड बाई s² प्लस 15s प्लस 100। अब इसका हम स्टेप रिस्पांस फाइंड करते हैं, तो इसके लिए हम कौन सा कमांड यूज़ करते हैं, स्टेप gfs। तो ये मुझे ग्राफ शो करेगा। ये इसका ग्राफ है, तो ये स्टेप रिस्पांस मुझे शो कर रहा है। अब यहाँ से मैं उसकी कुछ जो पैरामीटर्स है वो यहाँ से मैं फाइंड कर सकता हूँ। पीक रिस्पांस मतलब पीक पॉइंट पर ये कब जाता है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर कुछ 0.5 से कम है। यहाँ इस पर मैं क्लिक करूँ तो ये जो इसकी वीडियो ये यहाँ मुझे शो हो रही है। ये पीक एम्पलीट्यूड है 1.03 और शूट क्या है वो परसेंट और शूट 2.84। यहाँ पर पहले भी मैंने ये पॉइंट किया था 2.84 और इसका टाइम कितना है तो 0.473 पीक टाइम। तो यहाँ पर ये मैंने पहले जो इक्वेशंस थे उसमें मैंने इसकी वीडियो फाइंड की। फिर इसके बाद है करेक्टरिस्टिक्स में सेटलिंग टाइम है, तो सेटलिंग टाइम ये यहाँ पर शो रहा है। इसको मैं यहाँ इस साइड पे लेके जाता हूँ और इस पर क्लिक करता हूँ, इसको मैं यहाँ से शो करता हूँ। तो सेटलिंग टाइम इसका कितना है 0.574। फिर उसके बाद है राइज टाइम, तो राइज टाइम इसको मैं कैंसिल करता हूँ और यहाँ पर ये इसका क्या है राइज टाइम है। तो राइज टाइम कितना है 0.229। स्टेडी स्टेट जो फाइनल वीडियो इसकी होती है, स्टेडी स्टेट वीडियो इसकी क्या है 1 है और ये तकरीबन 0.9 सेकंड पे ये स्टेडी स्टेट वीडियो अचीव करता है। तो ये इसका ग्राफ है। अब इस ग्राफ को हम यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं। इस ग्राफ को कॉपी करने के लिए एडिट में जाए, कॉपी फिगर, पेंट ओपन करें और उसमें इसको पेस्ट करें। तो इस तरह हम इसको लैब रिपोर्ट में फिर पेस्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद है स्टेप इंफॉर्मेशन और GFS। तो ये मुझे कुछ वीडियोस एक ही कमांड में देते हैं। राइज टाइम देता है जो मैंने अभी फाइंड किया था, सेटलिंग टाइम देता है और सेटलिंग मिनिमम टाइम, सेटलिंग मैक्सिमम टाइम और शूट पीक टाइम, ये सब इसमें हम फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद है डैम्प कमांड। डैम्पिंग रेशियो की वैल्यू देता है, पोल्स देता है मुझे, नेचुरल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू देता है और टाइम कांस्टेंट की वैल्यू मुझे देता है। तो ये 3-4 कमांड्स है, इससे हम इसकी डायरेक्ट एनालिसिस भी कर सकते हैं और अगर हम फार्मूला यूज़ करते हैं तो उसके लिए हम ये वाले कमांड्स यूज़ करते हैं। तो ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है, डैम्पिंग रेशियो है, पीक टाइम है, परसेंट ओवरशूट है और सेटलिंग टाइम की वैल्यू है। ये 2 टास्क है, आप लोग इसको MATLAB में रन करोगे और इसको फिर सबमिट करोगे लैब रिपोर्ट में।